गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो रीट का रिजल्ट आया है, वास्तव में इसने तूफान मचा दिया है। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ तो बहुत कुठाराघात किया गया है। रीट का एग्ज़ाम कराने में सरकार को 4 साल लग गए। उसमें 4 साल में 4 से 5 बार डेट पोस्टपोन्ड हुई। कोरोना की 2 लहर इसने देखी और उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 16 लाख अभ्यर्थियों का एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाया, ये सोचकर कि कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए और उससे पहले हम एग्जाम कंडक्ट करवा लें। उस 16 लाख जो कैंडिडेट को एक दिन में बिठाया गया, इस टाइप की जो व्यवस्था की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कि एक से दूसरे जिले में, दूसरे जिले से तीसरे जिले में बच्चों को भेज दिया गया, उससे बच्चे बड़े परेशान रहे और उसमें अंत अभी यहाँ नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जल्दीबाजी में 36 दिन में ये रीट का रिजल्ट निकाल दिया। पेपर लीक हुआ, 36 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, जिसमें ये मंत्रणा नहीं की गई कि इस जो 16 लाख स्टूडेंट है, इसमें किस अभ्यर्थी के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे इतने सालों से 4-4 साल से तैयारी में लगे हुए थे, और इसमें बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ तो और अनर्थ हुआ है कि आपने उनको एग्जाम में बिठा दिया, उनसे फीस ले ली और बीएड 2 वर्षीय का पाठ्यक्रम जो 3 वर्षीय से रख गया, जब उनके 2 से 3 महीने लास्ट रह गए हैं, उसके लिए आपने बीएड का जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने का इंतजार नहीं किया और 16 लाख स्टूडेंट का 36 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, जो एग्जाम कराने में आपको 4 साल लगे। अब आप देखिए कि इससे साफ पता लगता है कि हमारे बस काम किए जा रहे हैं, एग्जाम किए जा रहे हैं, इससे बच्चों को क्या परेशानी होगी। जो रिजल्ट निकाला जा रहा है उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि कौन से बच्चे इस रिजल्ट से प्रभावित होंगे, बस हमको अपना काम करना है। अब बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ तो ये है कि आपको बता दूं कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारौली जी जब एग्जाम 16 लाख स्टूडेंट का कंडक्ट करवाया एक दिन में, उससे ही हमारे राजस्थान में काफ़ी जो है जो अव्यवस्था फैली, उससे जो है काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उससे कम से कम सबक लेके कम से कम एक दिन में जो 36 दिन में इन्होंने बीएड जो रीट का रिजल्ट निकाला है, कम से कम इसमें मंत्रणा की जानी चाहिए थी सारे डिपार्टमेंट से मिलके कि अब ये 36 दिन में रिजल्ट निकाला है, इसका कोई आगे कोई फ्यूचर में किसी बच्चे के ऊपर प्रभावित तो नहीं करेगा ये कोई रिजल्ट को। उसमें कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे साफ पता लगता है कि ये जो है इसमें बिना अनुभव की खासतौर पर कमी है। अगर इस टाइप का अगर एग्जाम कंडक्ट कराने वाले को इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस टाइप का एग्जाम कंडक्ट ही मत कराओ। आप लगातार एक के बाद एक लापरवाही किए जा रहे हो। आपने 16 लाख स्टूडेंट का एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया, उसके बाद आप 36 दिन में 16 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल देते हो, उसमें से 1 लाख स्टूडेंट उस एग्जाम में जो आपको फीस दे चुके हैं उन अभ्यर्थियों का बाहर कर देते हो। तो किस टाइप का डिसीजन है आप, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस मामले में डिसीजन लेना चाहिए। प्रॉपर रिजल्ट 16 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालते समय कुछ चीज मंत्रणा की जानी चाहिए थी। आपने पहले भी 4 बार डेट डिक्लेयर करी, उसके बाद आपकी बहुत किरकिरी हुई। 16 लाख स्टूडेंट का एग्जाम करा के भी आपने सबक नहीं लिया और अब 36 दिन में आपने 16 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल दिया, उसमें 1 लाख अभ्यर्थी जो है कितने परेशान घूम रहे हैं, वो चीजों की आपको कोई परवाह नहीं। तो आप प्लीज, पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, अशोक गहलोत जी तक ने कमान संभाली थी और उससे भी आपने सबक नहीं लिया और एक 36 दिन में रिजल्ट निकाल के ये कितनी मुसीबत का काम कर दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि ये एक तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या स्टूडेंट से 36 का आंकड़ा है। ऐसा ही लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा जो जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनके साथ 36 का आंकड़ा है कि उनको परेशान करना है बस। एग्जाम कर 16 लाख स्टूडेंट को एग्जाम कंडक्ट करवा लिया एक दिन में, वो परेशानी। उसके बाद आपने 36 दिन में रिजल्ट निकाल दिया, 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा उसमें प्रभावित हुए हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो एक तरीके से मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षा जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा है। इसके बाद देखिए कमाल की बात यह है कि रीट के एग्जाम में पेपर लीक की जांच अभी एसओजी कर रही है। उसमें भी अभी सारे जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, अभी क्लियर नहीं हुआ कि पेपर लीक कहाँ हुआ, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या हुआ उसमें, वास्तव में पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक एसओजी जांच ही कर रही है, उसका भी वेट नहीं किया गया। दूसरा ये लेवल 1 में बीएड के स्टूडेंट को लेवल 1 में मौका देंगे नहीं देंगे, इसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, उसका भी वेट नहीं किया गया। इसके अलावा पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाने की जांच भी का भी मैटर है ना, कोर्ट में जो है चल रहा है, ये भी मैटर चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कहानी यही खत्म नहीं होती।
आप देखिए शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डीएलएड के स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल दिया। आप वही डीएलएड के स्टूडेंट और बीएड के स्टूडेंट की सेम कहानी है। आपने डीएलएड के स्टूडेंट का हित देखते हुए उनका रिजल्ट तो आपने निकाल दिया, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ आपने इतना अन्याय क्यों किया? उनका भी थोड़ा वेट कर लेते। आपने उनका रिजल्ट का वेट करने दिया और यहाँ आप ये और देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डीएलएड का परिणाम जारी कर दिया और पर बीएड कहा कि उच्च शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट है। क्यों जी? उच्च शिक्षा विभाग क्या जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट में, राजस्थान सरकार के पास नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग किसी दूसरी पार्टी के पास है। उच्च शिक्षा विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो भंवर सिंह जी भाटी जी संभालते हैं। भंवर सिंह भाटी जी ने बीच में ट्वीट भी किया था कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का जो हित है उनके हित का ध्यान रखा जाएगा। ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनको रीट से बाहर नहीं किया जाएगा। उसके बाद बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि बीएड का जो काम है वो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री के पास में आता है। तो डेफिनेटली अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रिजल्ट निकालने से पहले न केवल शिक्षा विभाग बल्कि उच्च शिक्षा विभाग से भी मंत्रणा करनी चाहिए थी। उनको ये देखना चाहिए था कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो लेवल 1 का एग्जाम नहीं करा रहा, वो लेवल 2 का एग्जाम भी करा रहा है। लेवल 2 का जो एग्जाम करा रहा है वो बीएड के स्टूडेंट का एग्जाम है, जिसको जो हायर एजुकेशन में आता है। तो उनको पहले उनसे भी मंत्रणा की जानी चाहिए थी कि आपका कोई स्टूडेंट इससे प्रभावित तो नहीं हो रहा। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने रिजल्ट निकालने में कोई मंत्रणा नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जब आपने डीएलएड के स्टूडेंट का ध्यान रखना तो बीएड के स्टूडेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों उनके साथ क्यों अन्याय किया गया? एक चीज और है, मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इसमें एक्शन लें। आप एक तरफ देखिए कि डीएलएड के स्टूडेंट और बीएड के स्टूडेंट की सेम स्टोरी है। जब डीएलएड के स्टूडेंट को आपने मौका दे दिया तो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को क्यों मौका नहीं दिया गया? या आपके डिपार्टमेंट का मामला है, प्लीज आप इसमें हस्तक्षेप करिए। और आपने कहा भी था कि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हित का ध्यान रखा जाएगा। ये बीएड सेकेंड ईयर, और आपको मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को मैं बताऊंगा कि उन्होंने लिखा भी है कि रिजल्ट प्रोविजनल है, अस्थायी रिजल्ट निकाला है। तो डेफिनेटली अब आपके पास एक मौका और है अपनी बात को समेटने का कि आपने रिजल्ट प्रोविजनली जारी किया है। तो आप जो है स्थायी रिजल्ट जब भी निकालें तब तक ये बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट निकलने का वेट करें। और उसमें जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको रीट के जो है रीट में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित की जाए कि जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो रीट के रिजल्ट में उनकी भागीदारी। और कमाल की बात ये और है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो राजस्थान गवर्नमेंट से कर रहे हैं उन्होंने क्या अनर्थ किया है। आप देखो अदर स्टेट्स के जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो उन्होंने एग्जाम दे दिए उनका रिजल्ट भी आ गया। तो जब दूसरे स्टेट के बच्चों का जो है बीएड कंप्लीट हो गई वो यहाँ राजस्थान में लग के नौकरी कर सकते हैं, पर राजस्थान के बच्चों का बीएड का जो है बीएड सेकेंड ईयर का वो अदर जूल में। और दूसरी बात है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो बीएड का रिजल्ट निकाल नहीं है फटाफट, तो वो उनके बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो राजस्थान सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए कि राजस्थान जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बीएड कराई जा रही है कम से कम उनका जो है वो उनके हित को अनदेखा ना किया जाए। तो जो अदर स्टेट के बच्चे जब उन्होंने भी बीएड सेकेंड ईयर उनसे पहले कंप्लीट कर लिए, इसमें उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने थोड़ी कहा था कि कोरोना की 2 लहर आ जाए, वो बेचारे बच्चे पहले से परेशान हैं। उन्होंने रीट के एग्जाम की फीस जमा करा दी, बीएड फर्स्ट ईयर की फीस जमा करा दी, प्रमोट हो गया, एग्जाम नहीं हुआ। बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम भी उनके टाइम पे नहीं हो रहे, उनका लेट सेशन चल रहा है, 2 साल का सेशन 3 साल में चल रहा है, उन्होंने थोड़ी कहा था। तो जब ऑलरेडी वो बच्चे लेट हैं और वो आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानी से बच्चे जूझ रहे हैं और उन्होंने रीट की तैयारी के लिए काफ़ी फीस भी जगह जगह पे की है, तो डेफिनेटली उन बच्चों के हित को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें कमाल की बात ये और है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, सुरभि पारिक का नाम पेपर के जो है फ्रंट पेज पे उसकी फोटो आई है, वो खुद बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उसका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो आप सोचिए उस बच्चे को कितना ज्यादा दुख होगा। इसमें मेरिटोरियस बच्चे जो कि मेरिट में आए बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे कितनी जबरदस्त तैयारी कर रहे थे। आप उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि उसका फ्रंट पेज पे फोटो आया, अब उस बच्चे को पता लगेगा कि मेरी नौकरी नहीं लग सकती, तो कितना बड़ा दुख होगा, कितने उनके पेरेंट्स को धक्का लगेगा, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। ये बात आप और हम सोचें तो कितना बड़ा दुख होता है बच्चों के साथ। अब आप देखिए कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जो है ये टाइम आ गया है कि सरकार को जो है इस चीज में डिसीजन लेना चाहिए
कि अभी ये देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, यहाँ एक तरफ जो है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसने एग्जाम करवा लिया, आपके अदर राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम अभी बाकी है, अलवर, कोटा, भरतपुर ने अभी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं की है, तो उनको भी जल्दी से जल्दी कहा जाए कि आप बीएड के एग्जाम तुरंत कंडक्ट करवाएं, प्रैक्टिकल करवाएं और इनका रिजल्ट आप जो है 2 से 3 महीने मैक्सिमम जारी कर दें। और जब आप वैकेंसी निकालें तब इन बच्चों को जो है, जब आपको पता है 90% वेटेज रीड का है और 10% वेटेज जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है, तो अगर आपने रीड में जो है अब इनको माना है तो डेफिनेटली आपको अब वैकेंसी निकालोगे टीचर की वैकेंसी, तो टीचर की वैकेंसी से पहले इनकी बीएड, इनको ये माना जाए कि तब तक ये बच्चे अपनी बीएड कंप्लीट कर लें, तो डेफिनेटली इन बच्चों का भी काम हो जाएगा और ये बच्चे, इनका हित जो है उनको भी देखा जाएगा। अब आप देखिए कि मैंने सरकार ने पूर्व में भी ये कई बार लेटर निकाले थे कि है ना, बीएड जो सेकेंड ईयर है या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं या जो भी फाइनल के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो उनका प्रतियोगी परीक्षा में का रिजल्ट में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उनका जो है उनके साथ कोई अन्याय न हो। ऐसे भी पूर्व में राजस्थान सरकार के सचिव ने ऐसा एक लेटर निकाला था कि आप प्लीज एग्जाम टाइम पे निकालें, रिजल्ट टाइम पे निकालें, जिससे बच्चा प्रतियोगी परीक्षा से बाहर ना हो। तो ये उस चीज को भी नहीं देखा गया और इस टाइप का जो की गई, ये वास्तव में बहुत अनर्थ हुआ है बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ। और आपको मैं बता दूं कि एक लेटर मेरे पास है जिसमें 2018 में सरकार ने इस टाइप का लेटर निकाला था कि जो है जारी किया गया था कि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा रीट उत्तीर्ण करने के पश्चात बीएड और बीएसटीसी आवेदन के अंतिम दिनांक तक उनको उनकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। तो अब डेफिनेटली रीट का रिजल्ट जो आया है ये अस्थायी प्रोविजनल रिजल्ट है। जब आप वैकेंसी निकालेंगे तब तक बच्चा जब वैकेंसी का जो आवेदन करेगा, आप 3 से 4 महीने में जब भी वैकेंसी निकालेंगे तब तक इनको बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को उसमें योग्य मान लिया जाए। ऐसा आपने 2018 में भी लेटर निकाला है और वो मैं जो लेटर है अपने वीडियो के लास्ट में अटैच कर रहा हूँ कि राजस्थान सरकार को अब ये 36 दिन में जो रिजल्ट निकाल दिया, अब उसमें ये है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये 2018 में भी ऑलरेडी एक लेटर निकाला जा चुका है कि आप जब वैकेंसी निकालेंगे तब उसमें बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को पात्र मान लिया जाए। वरना ये क्या होगा, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे कोर्ट में जाएंगे और जो बाकी इतने सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे कि इतने दिनों बाद इनको एक उम्मीद जगी थी कि राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है, रीट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो इनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिलेगी। तो प्लीज आप जो है इन बच्चों का भी हित प्रभावित ना हो और पुराने बच्चों का भी हित प्रभावित न हो, उस चीज का भी ध्यान रखें, वरना कोर्ट में ये मैटर जाएगा तो ये वैकेंसी वगैरह में पुराने बच्चे भी उस मामले में वो मैटर भी उनका लंबित होगा। इसमें यह है कि अब कमान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से फिर सादा निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि वो राजस्थान में एक तरीके से बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और उन्होंने समय समय पर जब भी राजस्थान के ऊपर संकट आया उन्होंने हमेशा खुद आगे बढ़कर ये चीजें संभाली है। और वैसे भी ऐसा हुआ भी है कि अब जब रीट का एग्जाम 16 लाख स्टूडेंट जब एक दिन में एग्जाम दे रहे थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन्होंने चाहे वो डेट डिक्लेयर कर दी बिना सोचे समझे, पर फाइनली अशोक गहलोत जी ने कमान अपने हाथ में संभाली और उन्होंने उस 16 लाख स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड तोड़ा एक दिन में एग्जाम कराने का। ये अलग बात है कि वो अव्यवस्था दूसरे कारणों से फैली, पर मैं अब फाइनली मैं राजस्थान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी से सादा निवेदन करूंगा, अब एक बार कमान आप पुनः संभालें। और ये बीएड सेकेंड ईयर का जो लाखों स्टूडेंट जो प्रभावित हो रहे हैं, और आप ये सोच सकते हो कि जो लाखों स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स में क्या माहौल चल रहा होगा, इस टाइप का माहौल चल रहा होगा जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट भी है, वो रीट के एग्जाम में से बाहर हो रहे हैं और वो नौकरी की जो आस में बैठे थे उनके साथ कितना धक्का लगेगा। इसलिए मैं पुनः राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पुनः बार बार निवेदन करता हूं, प्लीज उनका निवेदन सुने और ये आपके ही हाथ में है कि आप इस बार भी पुनः कमान संभालें और बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए प्लीज इनको भी मौका दें, क्योंकि इनमें बच्चों का कोई दोष नहीं है
कोरोना काल में जो इनके साथ ऑलरेडी 2 से 3 साल हो गए, इन्होंने शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से बच्चे जूझ रहे हैं, सारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, और इन्होंने काफ़ी जोर शोर के साथ मेहनत की है, जी जान लगाया है, और उनमें से आप प्लीज़ उनको इस रीट के एग्ज़ाम से बाहर निकालें। मेरे पुनः आपसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच।